अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नरेटिव रिव्यू। तो नरेटिव रिव्यू सिंपल एक रिव्यू है, एक ऐसे लाइक आर्टिकल होता है जिसमें हम रिव्यू से लिटरेचर रिव्यू से एविडेंस देते हैं। तो अपने आर्टिकल की तरफ जाते हैं तभी समझ आएगी। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो टॉपिक देखना है मेन कि टॉपिक के क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे इसमें रिस्क फैक्टर्स है और न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और अरब रीजन है। ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं हमारे नरेटिव रिव्यू के। तो नरेटिव रिव्यू सिंपली एक ऐसे लाइक होता है, लेकिन हमने उसमें लिटरेचर से एविडेंस देना होता है। तो फॉर एग्जांपल इसके पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे और मैं इसको बाद में डिटेल बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है, एंड देन उसके हमारे जो आगे कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखने से पहले सबसे पहले तो हमने करनी है स्क्रीनिंग। हम वैसे तो यूजुअल ये है कि हम रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये आइडेंटिफाई करें पहले, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो रिस्क फैक्टर्स ये हम इसका मदद कैसे लेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि हम ना यही टॉपिक लिखेंगे चैट जीपीटी में, देन उससे लिखवा लेंगे, वो हमें बता देगी कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर हम बैठेंगे इस पर स्क्रीनिंग करने, रिस्क फैक्टर पहले तो सिर्फ यही टॉपिक डालेंगे उसमें क्या होता है गूगल स्कॉलर में, एंड देन गूगल स्कॉलर में आके हम इसको इसके ऊपर जितनी भी स्टडीज़ होंगी ना वो हम ले लेंगे। जैसे मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा हुआ था कि 2010 से ऊपर की स्टडीज़ होनी चाहिए, तो मैं यहाँ कस्टम रेंज भी रख लूँगा 2010। ठीक है। तो कोशिश हम पहले ये करेंगे कि इस पे ऑलरेडी हुए हुए जो लिटरेचर रिव्यूज़ है ना, नरेटिव रिव्यूज़, वो ले लें। जैसे मैंने लिए हुए हैं ये 3 जो है ना, ये इसी टॉपिक पे हुए हुए हैं। एक ये है, एक ये है, एंड एक ये है। ठीक है। तो मैंने स्क्रीनिंग की हुई है। तो अगर तो लिटरेचर रिव्यू नरेटिव रिव्यू लिखे हुए मिल जाएँ फिर तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उनमें मोस्टली हमें डाटा मिल जाता है जैसे मैंने इसका किया। अगर नहीं मिलता तो फिर हम जितनी भी स्टडीज़ इस टॉपिक के रिलेटेड होंगी वो सारी लेंगे। तो वो हम उसका तरीका ये है कि आप जो स्टडी इसके रिलेटेड मिले वो आप खोलें। फॉर एग्जाम्पल आपने ये खोली है, इसका आप एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा देख लें तो कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो इसका लिंक कॉपी करें और अपने वर्ड फाइल में सेव कर लें। ठीक है। तो इस तरह आपने सारी रिलेटेड जो अपनी स्टडीज़ है ना वो यहाँ कॉपी कर लें। उसके बाद लिखने पे आते हैं तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने अपने टॉपिक का इंट्रोड्यूस कराना है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या हैं, इनकी प्रेवलेंस क्या है, मतलब ये कितनी, मतलब किस रेशो से फैल रही हैं, और हम इस टॉपिक पे क्यों लिख रहे हैं कि अरब रीजन्स में सिग्निफिकेंस बताते हैं टॉपिक की। तो यही है कि अरब रीजन्स में ये अब ज़्यादा हो गई हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो रिस्क फैक्टर्स है, तो ये क्यों ज़्यादा हो रही हैं ये डिसीज़, तो वो ही हमने बताना है रिस्क फैक्टर्स। तो ये हमने सिग्निफिकेंस बता दी, देन हमने ये सारी सिग्निफिकेंस ही है इसकी। देन हमने थोड़ा सा ना टाइटल भी लिखना है कि हमारा जो रिव्यू है वो क्या करने जा रहा है और रिस्क फैक्टर्स बताने जा रहा है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये लिखना कैसे है, जैसे मैंने कैसे लिखा है, इसका रॉन्ग तरीका, असल तरीका तो यही है कि आप अलग-अलग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और देन उसकी प्रेवलेंस वगैरह सर्च करें। जैसे वो हम कर सकते हैं, एनसीबीआई एक वेबसाइट है, उधर से नॉन लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप एक-एक पोर्शन को अलहदा सर्च करें और लिखें, जहाँ इसकी मतलब इंट्रोडक्शन भी लिखा होगा थोड़ा-सा, और मैं फिर ये आपको पढ़ के पता लगेगा कि इसमें कोई एपिडेमियोलॉजी वगैरह लिखी हुई नहीं लिखी हुई। लेकिन आपने जो स्टडीज़ रेलेवेंट निकाली हैं, उसमें भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, तो वो वहाँ से हम उठा सकते हैं। जैसे हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये अच्छा लिखा हुआ है, ग्लोबली लिखा हुआ है, देन उसने क्या होता है
ये सारी जो है ना, उसने पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ, लेकिन उसने प्रेवलेंस से और सिग्निफिकेंस से शुरू किया है। तो हम ये मैंने टॉप में ये दोनों पैराग्राफ उठाए हुए हैं। उसके बाद एक और ये जैसे है, इसमें उसने इंट्रोड्यूस भी करवाया हुआ है। तो हम यहाँ से इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ उठा लेते हैं। मैंने ऐसे ही किया। दूसरा यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ तक ये मेरा वो बना था, सिग्निफिकेंस बनी थी। एंड देन ये जो इसका लास्ट पैराग्राफ है ये भी सिग्निफिकेंस में आता है। एंड देन वो मैंने टाइटल लिखा। तो मैंने तो इंट्रोडक्शन जो अपना सारा है ना, वो मैंने अलग-अलग सर्च नहीं किया। जो मैंने मेरे 2 रिव्यू आर्टिकल जो मैंने सिलेक्ट किए थे, उन्हीं में से ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है कि कंपोनेंट्स पूरे हैं। अगर ना मिल रहा हो फॉर एग्जांपल, देन हम वो एनसीबीआई और दूसरी वेबसाइट्स पे जाके ना प्रॉपर करते हैं, ठीक है। उसमें कंपोनेंट्स यही हैं कि आपने इंट्रोड्यूस करवाना है टॉपिक को, एंड देन उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है और अपना टॉपिक, और देन उसके बाद हमने अपना एम बता देना है। मेथोडोलॉजी इसकी सिंपली हम यही कहते हैं कि हम पबमेड और स्कॉलर पे गए, गूगल स्कॉलर पे गए, ये वाले कीवर्ड्स डाले, हमने आर्टिकल लिए, अपना क्राइटेरिया रखा 2010 से 2024, बस यही हमारा। इसमें इसमें लंबी चौड़ी मेथोडोलॉजी नहीं है, वो सिस्टमैटिक रिव्यू में होती है। बाकी अब हमारे जो वो बनते हैं, हेडिंग्स क्या बनती हैं इसमें, तो सिंपल टॉपिक है ना, तो इसलिए हेडिंग्स के रिस्क फैक्टर्स की हेडिंग्स बनेंगी, जैसे मैंने बनाई हुई हैं ये नीचे। कहाँ गई ये फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स की। तो ये न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन, और ये कुछ होते हैं टॉपिक्स उनकी ना बंदे को ज़हन में हेडिंग्स नहीं आ रही होती, तो वो बंदा ये करता है कि चैट जीपीटी से बंदा हेल्प ले लेता है कि इसको नरेटिव रिव्यू लिखो, तो हेडिंग्स बना देती है, तो हेडिंग्स बना के ज़हन में आ जाती हैं। तो अगर हम हेडिंग्स खुद बना रहे हैं, देन हमें उन हेडिंग्स के लिहाज से स्क्रीनिंग करके, एंड देन हमें एविडेंस के साथ लिटरेचर के डालने पड़ते हैं। अब लिटरेचर एविडेंस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है कि न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन जो है ना वो इम्पैक्ट कर रही है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। तो हम साथ स्टडीज़ का हवाला दे रहे हैं। यही है कि जैसे इस स्टडी ने कहा है कि इसकी प्रेवलेंस इतने % बढ़ गई है, और रेड मीट की कंजम्पशन डिक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से मतलब वो असल में पहले सब्जियां वगैरह खाते थे और अब वो अमीर हो गए हैं, तो इसलिए वेस्टर्न फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनको डिजीज़ बढ़ गई हैं। तो हम जैसे-जैसे स्टडीज़ जो भी होगा, जो हमारा टाइटल होगा उसके रिलेटेड हम अपनी स्टडीज़ अंदर डालेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तो ये उठाए हैं सारे एक ही उससे, ये जो लिटरेचर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये है पुराना 2012 का है, तो मैंने तो सारा ही इसमें से उठाया है। यहाँ से मैंने शुरू किया न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन से, सारा उठा लिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ वही उठाए हैं क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था 2010 से ऊपर के, जो स्टडीज़ 2010 से आगे ऊपर हैं, वरना बाकी सारी मैंने स्टडीज़ डिलीट कर दी हैं क्योंकि हमारा क्राइटेरिया वो था। देन इसके अंदर मैंने खुद भी लिटरेचर डाला है कुछ ढूंढ के। फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन ही हमारा वो है, तो हम क्या लिखेंगे गूगल पे, गूगल स्कॉलर पर के न्यू गूगल स्कॉलर पे वैसे करेंगे, मैं वैसे कर रहा हूँ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन causing non-communicable diseases in अरब रीजन, ये हम लिखेंगे। एंड देन यहाँ आ जाएंगे स्टडीज़ ना, प्राइमरी स्टडीज़ तो यहाँ आ नहीं रही, लेकिन मैं इसको गूगल स्कॉलर पे लिखता हूँ। जैसे न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन या अरब अमारात, जैसे ये स्टडी मिली है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यूँ इसका फॉर एग्जाम्पल हमने एविडेंस डालना है, 2011 में है ये, हमारे क्राइटेरिया में भी आ रही है। हम इसका एविडेंस ऐसे डालेंगे कि हम ना ये पहला जो ऑथर नेम है ये लिखेंगे, और आगे लिखेंगे कि इस
ऑथर ने न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन स्टडी या क्रॉस एक्शनल स्टडी इसने वो की है, परसू की है। तो हम उसको, इसका आसान तरीका ये है कि हम इसको चैटजीपीटी में डालें, उसे कहें कि लिटरेचर रिव्यू का पैराग्राफ लिख दें, लेकिन वो ये है कि आपका एआई का प्लेज आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टाइटल इसका ऑथर का फर्स्ट ऑथर का नेम लिखते हैं, देन हम आगे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, SWNG एट आल ने कंडक्ट राइट स्टडी न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन इन अरब अमारात पे। देन हम इसके ना रिजल्ट्स लिख देते हैं, तो ये, और देन इसका हम रेफरेंस डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ करूँ तो हम ऐसे करेंगे, ये टाइटल आया, कंडक्टेड अ स्टडी, आगे जो मैंने आपको बताया टाइटल डाल देंगे, एंड देन उसके ऊपर फाइंडिंग एंड ही फाउंड दैट या दे फाउंड दैट या दिस स्टडी फाउंड दैट करके आगे हम रिजल्ट्स कॉपी करके डाल देंगे, रिजल्ट्स और कंक्लूजन भी कभी डाल देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह हम एविडेंसेस डालते हैं हर। अब मैं क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डाले हुए हैं कि सऊदी अरब में ये हुआ, एंड देन उसकी वजह से ये जो ये है ना, इकोलिसन एट आल, ये एक स्टडी डली हुई है, ये ऊपर एक स्टडी डली हुई है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। तो क्योंकि ये मैंने डाटा उठाया ही डायरेक्ट इधर से है, सारा का सारा ये इससे, तो इसलिए मुझे ना डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी खुद से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे लिखा है रिव्यू आर्टिकल्स नहीं मिले, तो दैन खुद से डाटा डालना पड़ता है। थोड़ा बहुत आप न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और दैन नीचे एविडेंसेस डालेंगे, 2 या 3 स्टडीज़ के, 2-3 1-2-3 इतनी स्टडीज़ के डालने हैं एविडेंसेस हर हेडिंग में। अब न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन आ गई, लो इनटेक एंड फ्रूट वेजिटेबल्स ये आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया, तो हर हेडिंग का थोड़ा सा बताएंगे, एंड देन उसके लिहाज से एविडेंशियल स्टडीज़ डालेंगे। अब एविडेंशियल स्टडीज़ में ये मज़े का ये सीन है कि आप इसमें सिस्टमैटिक रिव्यू हो, रिव्यू आर्टिकल हो, प्राइमरी स्टडीज़ हो, कुछ भी एज एविडेंस डाल सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सिस्टमैटिक रिव्यू में रोक टोक होती है। देन ये जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशनल एटीट्यूड है, ये सारा हम डाल देंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये स्टडीज़ डाली हुई हैं कि सऊदी अरब में ये स्टडी हुई तो उसने ये आया, सिमिलर स्टडीज़ हुई हैं इसमें कतर और उसमें, तो न्यूट्रिशनल एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट आता है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। इस तरह मेन करना होता है रिव्यू आर्टिकल। अब कुछ समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। असल में ये इतना अच्छा नहीं समझा पाया, क्योंकि इस पे लिखा लिखाया मुझे मिल गया रिव्यू आर्टिकल, लिखा लिखाया मिल जाए तो, जैसे मैंने इसको इसमें से भी डाटा लिया है मेन, इस आर्टिकल में से मेन डाटा मैंने लिया है, एंड देन इसमें जो मैंने फिलिंग की है ना, वो मैंने की है इस आर्टिकल में से, नहीं बल्कि इस आर्टिकल में से। जैसे ना इसमें भी वही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली मैंने इसमें से डाली। जैसे इसने अब किया हुआ है कि ये इसने पहले एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, और देन उसने एविडेंसेस डालना शुरू किए हैं कि ये इस स्टडी ने ये कहा है, इस स्टडी ने ये कहा है। जैसे फैट कंजप्शन है, इसमें भी रिव्यू आर्टिकल यही है कि आप थोड़ा सा हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन आप स्टडी से एविडेंसेस देंगे कि हाँ, हमारी स्टडी ने ये कहा है, स्टडी ने ये कहा है। ये मैं थोड़ा और आपको सही से एक्सप्लेन कर दूँ, एक और आर्टिकल, एक और एग्जांपल दिखा के, ये रहा। अब ये है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब इसकी हमें हेडिंग समझ नहीं आ रही, तो हम इसकी हेडिंग मैंने बनवाई चैटजीपीटी से, एंड इंट्रोडक्शन तो वही है, इंट्रोड्यूस कराया, उसकी सिग्निफिकेंस बताई, और वही मेथोडोलॉजी भी वही। अब एआई एल्गोरिथम को थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इधर भी थोड़ा सा। ये अब अभी तक इतना रिव्यू आर्टिकल शुरू हो गया है, लेकिन रिव्यू आर्टिकल में थोड़ा बहुत हम टॉपिक की इस तरह भी हेडिंग होती है कि एआई एल्गोरिथम है क्या। देन हमने जो उसके यूजेस बताने शुरू किए ना, अब एआई एल्गोरिथम एंड ये यूजेस इसके शुरू हुए हैं। लीजन डिटेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन, ये हमारा पहला यूज़ है ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन का। देन मैंने ये सारा ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन का बताया, और देन मैंने इसके अंदर स्टडीज़ डाली।
देन मैंने ये दूसरा हमारा यूज़ है, ये तीसरा हमारा यूज़ है। फिर इसका एआई का यूज़ है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस में। फिर हमने ये बताया कि ये पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस में यूज़ कैसे होता है। देन मैंने इसकी एविडेंस स्टडीज डाली, जैसे ये एक स्टडी डली हुई है एंड एक ही स्टडी डली हुई है इस हेडिंग में। जैसे इसमें ये इस हेडिंग में ये एविडेंस डला हुआ है, हिशमैटो एट अल ने ये किया है, और उसके बाद ये दूसरी स्टडी डली हुई है। तो ये प्राइमरी स्टडीज मैंने डाली हुई हैं उठा के ना, एज एविडेंस। पहले टॉपिक मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन में एआई इन एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस ऑफ पैंक्रियाटिक लीजन्स। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया करती कैसे है। देन मैंने दोबारा ये एक एविडेंशियल स्टडी डाली हुई है एंड ये दूसरी डली हुई है फर्दर मोर। ये टोंचुंको एट अल, इसने ये बताया इस बारे में। और देन ये एक और स्टडी डली हुई है एविडेंस। तो हमने ये डाली कैसे भाई, ये टाइटल उस वो टाइटल कह रहा हूँ, आथर के आगे कि उसने स्टडी कौन सी रन की है एंड देन उसकी ये सारी फाइंडिंग्स। तो उसने इसके फाइंड क्या की। देन मैं इसमें ये किया था कि मैंने जो स्टडीज डालनी थी ना, उनका मैंने टेबल बना दिया था कि ये है और रिजल्ट हमारे ये आए। तो ये एक अच्छा मैंने रिव्यू आर्टिकल लिखा था। ये असल में मुझे खुद ही करना पड़ा था सारा, इसमें मुझे लिखा है रिव्यू आर्टिकल नहीं मिला था। तो ये अब जैसे AI in EUS for the diagnosis of gastrointestinal stromal tumors। अब मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया कि होते क्या हैं। देन मैंने इसके अंदर एविडेंस डालना शुरू किया। यहाँ से ये देखें, जेंग एट अल ने ये सारे इसकी फाइंडिंग है, जेंग एट अल की। देन दूसरी स्टडी डाली अकॉर्डिंग टू द किम एंड कोलीग्स, ये इसका नाम है, उसने ये टाइटल आ गया एंड देन उसकी सारी रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह एविडेंसेस डालने हैं। पहले टॉपिक्स पहले हेडिंग्स डिसाइड कर लेनी है। हेडिंग्स का अंदाज़ा आपको चैटजीपीटी से भी हो जाएगा, और इवन जो आपको लिखा रिव्यू आर्टिकल्स मिलेंगे ना, उनसे भी हो जाएगा हेडिंग्स का। जैसे मुझे जो अंदाज़ा हेडिंग्स का हुआ इसमें, वो इधर से ही मैंने देख लिया ना कि मुझे कौन कौन से फैक्टर चाहिए। मुझे हेडिंग्स अलग देखनी नहीं पड़ी, यहाँ से मैंने सारे मुझे हेडिंग्स मिल गए। न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन मिल गई, लो इंटेक, ये सारे फैक्टर्स मुझे यहीं से ही मिल गए। अब इनके अंदर डाटा डालना तो जो 2010 तक का था वो तो मैंने यहीं से रहने दिया। बाकी मैंने खुद से स्टडी, जैसे मैंने बताया था, ढूंढ के, जैसे मैंने ये एक स्टडी आपको बताई थी कैसे ढूंढ के डालते हैं स्टडी, तो वो मैंने डाल दी। बस यही है। बाकी कंक्लूजन है वो आप चैट से लिखवा सकते हैं, पूरा आर्टिकल दे के, या खुद से भी लिख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है वो भी आपको आता ही होगा। जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं उनको पता है एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं एंड कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। बस सिंपल रिव्यू आर्टिकल तो सिंपल यही है कि आपने ऐसे टाइप लिखना है, उसमें एविडेंशियल स्टडीज डालनी है। जैसे हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए लिटरेचर लिखते हैं ना, तो इस तरह एविडेंशियल लिटरेचर हमें डालना होता है, तो वो नरेटिव रिव्यू हो जाता है। बस ये सिंपल है।